बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को पॉज करके ये दुआ पढ़ लीजिए। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ विद फरीशा खालिद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ 2 रोज़ों की व्लॉग शेयर करूँगी एक ही वीडियो में, 22वें और 23वें रोज़े। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, तो मैं इस बार भी सहरी की वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि जाहिर सी बात है बिज़ी रूटीन चल रहा है। हमारे घर पे चल रही है फ्लोर पॉलिश, क्योंकि फ्लोर पॉलिशिंग के लिए जो मशीन होती है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है और हमारे एरिया में लोड शेडिंग आजकल हो रही है। 1-2 घंटे के लिए होती है, लेकिन जो काम होता है वो थोड़ा डिले हो जाता है। जब तक मज़दूर कोई काम ही नहीं कर सकते, इसलिए तकरीबन आते हैं 9 बजे तक आ जाते हैं हमारे मज़दूर और इफ्तारी के बाद चले जाते हैं। मतलब इफ्तारी हमारे साथ ही करते हैं आजकल। बस ये फ्लोर पॉलिश रहती है जो कि 1-2 दिन में हो जाएगी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा काम रह जाएगा जो है सेटिंग का काम और सारी चीज़ों को अरेंज करने का काम, क्योंकि जब हमारे घर पे पेंट हो रहा था तो हमने सारी चीज़ें इधर उधर शिफ्ट कर दी थी। जैसे कि हमने बेड होता है ना, उसको डिसअसेंबल कर दिया था, अब पापा ने वो असेंबल कर दिया है। आज जो हमारे डिवाइडर है उसमें से सारे बर्तन हमने निकाल दिए थे और XYZ उसमें जो भी रखा हुआ था हमने सब निकाल दिया था, उसको बैग्स में और बॉक्सेस में रख दिया था ताकि वो सेफली रहें। तो अब सारे यूटेंसिल्स हम लोग क्लीन करके दोबारा से उसमें प्लेस कर देंगे ताकि हमारा घर ईद तक अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए, वेल रिप्रेजेंटेबल हो जाए। लेकिन अब हमें थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारा काम ज़्यादा है। टाइम कम और मुकाबला सख्त वाली लाइन तो यहाँ फिट बैठती है। जो हमारे घर पे काम करने वाले अंकल आए हुए थे वो आज अपने घर जल्दी चले गए थे तकरीबन की अजान के वक्त, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें एक इफ्तार पार्टी में जाना है, मैं कल इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगा। वो चले गए थे तो हमारे पास 1 घंटे का टाइम था। हमने जल्दी जल्दी सोचा कि क्या बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तो हमारे घर में सारी अवेलेबल होती हैं, लेकिन टाइम कम था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मम्मा कुछ चीज़ें मैं बना लेती हूँ, जब तक आप नमाज और इबादत कर लें फिर उसके बाद आप बना लिएगा। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को अपना फ्लोर दिखा रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, देख सकते हैं आप लोग कितना खाली है। सारा फर्नीचर हमने शिफ्ट किया हुआ है अपनी ड्राइंग रूम में, क्योंकि जब फ्लोर पॉलिश होती है ना उनको पूरा फ्लोर खाली चाहिए होता है ताकि उनकी जो मशीन होती है वो चल सके। आगे मैंने वीडियो में आप लोगों को मशीन भी दिखाई है। यहाँ पर आप लोग देखें 4 कमरों का सामान एक रूम में फिट आया हुआ है। फिर जब ड्राइंग रूम की पॉलिश हुई थी तो हमने सारा सामान टीवी लॉन्ज में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पर आप लोग सारा सामान देख सकते हैं। यहाँ पे मैट्रेस रखा हुआ है और इस साइड पे डिवाइडर और कबर्ड का सामान रखा हुआ है। एक्वेरियम हमने सेंटर में रख दिया था नियर टू द स्विच बोर्ड ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई हो फिशेस को वो सही से होती रहे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मशीन जो दिखा रही हूँ ये वही पॉलिशिंग की मशीन है। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है और ये बहुत हैवी भी है। अब इसको आसानी से मूव नहीं कर सकती, वो तो इसके नीचे व्हील रखे हुए तब भी आसानी से स्लाइड हो जाती है। बाकी जब इसको इस चेयर से पे कैरी करते हैं ना तो 2 से 3 लोग करते हैं। जगह किसका आइडिया है? जो आपने प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें देख सकते हैं कि कैसे हमारे इस चेयर से पानी गिर रहा है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ना ही टंकी लीक हो गई है, बल्कि जब फ्लोर की पॉलिशिंग होती है तो उस मशीन में पानी डाला जाता है ताकि आपकी फ्लोर की सारी डस्ट रिमूव हो जाए। तो वो वही पानी गिर रहा है जो कि इस चेयर्स की तरफ आ रहा है। हालांकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे ढलान भी अच्छी है और पाइप भी लगा हुआ है ताकि सारा पानी नीचे गिरते रहे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा होता है उसको रास्ता नहीं मिलता और वो इस चेयर से अब नीचे आ रहा है। 22वें रोज़े वाले दिन जब मज़दूर चले गए तो मैंने बना दी थी फ्रेंच फ्राइज़, पापड़ फ्राई कर दिए थे और चिकन नगेट्स फ्राई कर दिए थे।
बाकी जब मम्मा नमाज़ पढ़ के और इबादत कर कर आई तो मैंने बोला मम्मा आप पकोड़े बना लीजिए, तो मम्मा ने ये थोड़े से मिक्स पकोड़े बना लिए। वैसे तो आजकल हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई काम हुआ ही नहीं है। काम इतना फैल चुका है, फैला नहीं है, जो भी सारे बाहर मज़दूरों का काम था और आउटसाइडर वालों का काम था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब हमारा काम रहता है जो कि है चीज़ों को सेट करना, फालतू चीज़ें डिस्कार्ड करना और जो चीज़ें यूज़फुल हैं उन्हें रखना। मेरा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था तो उसका दिल चाहा कि वो कुछ ले ले, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी ले रहे थे, तो वो अपने लिए लेकर आ गया था चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही टेस्टी था। आजकल आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा डेली फूड से मंगवा रहे हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया आजकल। अगर आप लोग भी कभी विज़िट करें तो ज़रूर ट्राई किएगा। यहाँ की स्पेशलिटी है जिंगर बर्गर, ब्रोस्ट, बारबेक्यू और बिरयानी। फिर यहाँ पे अब आप लोग 23rd रोज़े की सहरी देख रहे हैं। आज मैं फॉर्चुनेटली जल्दी उठ गई थी तो मैंने व्लॉग भी थोड़ा सा बना लिया, क्योंकि आजकल मैं सो नहीं रही हूँ। मेरी रूटीन आजकल ऐसी है कि जैसे सहरी से स्टार्ट करते हैं, सहरी करी, नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद दोबारा सेटिंग में लग जाते हैं, सेटिंग करते हैं और फिर तकरीबन 11 बजे आ जाती हैं हमारे पॉलिश करने वाले। पॉलिश अभी थोड़ी सी रहती है तो बस वो अपना काम करते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो बस अंकल सुबह 12 बजे आते हैं और वो 4 बजे तक तो चले भी जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि हमारा घर ही लास्ट घर है, इसके बाद वो अपना काम छोड़ देंगे। जब अंकल अपना काम कर रहे होते हैं तो हम लोग एक ही रूम में होते हैं, मतलब हम लोग सारे फैमिली मेम्बर्स। तो मैं उस टाइम पे सो जाती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। रमज़ान के आखिरी अशरे में ही हमारी फैमिली का एक दफ़ा मार्केट और एक दफ़ा सुपरमार्केट, इम्तियाज़ सुपरमार्केट चक्कर लगा था, कुछ ग्रॉसरी और घर का सामान लेना था। मैं वहाँ का व्लॉग भी नहीं बना सकी क्योंकि हालात का तो आप लोगों को अंदाज़ा है, आखिरी अशरे में मार्केट्स में कितना रश हो रहा होता है, स्नैचर्स घूम रहे होते हैं और मतलब जेब भी आपकी कट सकती है, पर्स भी छिन सकता है, कुछ भी हो सकता है। बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती है। तो बस हम लोग, मैं, मम्मा और मेरी बहन जाती थी मार्केट और सुपरमार्केट। हम लोग तकरीबन सुबह के टाइम निकल जाते थे क्योंकि उस टाइम रश कम होता है। हम लोग इन ड्राइव से घर से जाते थे, बुक कर लेते थे और फिर वापसी में हम लोग कोई भी रिक्शा ले लेते थे। उससे बहुत आसानी होती है क्योंकि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ पर हमारे घर पे जो पॉलिश करने वाले आए थे हमने उनको भी इफ्तारी करवाई थी। इफ्तारी में उनको हमने दिया था आलू का समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल और मशीरी शरबत था हमारे पास। बाकी हम लोगों ने बाहर से इफ्तारी बनाई थी क्योंकि जिस पोर्शन में हमारा किचन सेट है वो उसी पोर्शन में काम कर रहे थे और फिर हम इफ्तारी कैसे बना सकते थे। पापा तो ना इवनिंग शिफ्ट में चले गए थे तो पापा ने बोला था कि आप लोग कुछ मंगवा लेना अपने लिए। तो बस हम लोगों ने दिल्ली फूड से अपने लिए जिंगर बर्गर, चिकन क्रिस्पी ब्रोस्ट और 3 चटनी रोल मंगवा लिए थे। मैं और मेरा भाई लेने गया था। हम लोग के घर से बहुत करीब है, ये 5 मिनट की वॉक पर है। तो हम लोग तकरीबन 6 बजे निकल गए थे और 6:30 तक घर पर वापस भी आ गए थे। वैसे तो हम लोग सेवरी आइटम्स लेने गए थे जैसे कि समोसा, रोल, चिकन पेटीज और बेकरी सैंडविचेस, क्योंकि हम लोगों को ये आइडिया था कि शाम के वक्त यानी इफ्तारी से पहले कोई भी रेस्टोरेंट ओपन नहीं होगा, सिर्फ बेकरीज ओपन होंगी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर ओपन था। जब हमने उन काउंटर से पूछा तो फिर हमने फ़ौरन ये चीज़ें ख़रीदनी, वरना हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अभी हम लोग कुछ लाइट से खा लेंगे और फिर इफ्तारी के बाद यानी रात में खाने में कुछ हैवी मतलब बर्गर वगैरह खा लेंगे क्योंकि दिल भी चाह रहा था। लेकिन जब हमें पता चला कि फ़ास्ट फूड आइटम इस टाइम अवेलेबल हैं तो फिर हमने ये ले लिया। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आज के व्लॉग्स, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं? मौसम कैसा है आजकल तो मुझे लग रहा है बहुत गर्मी है। रमज़ान के शुरू के 2 अशरे में बहुत अच्छा ठंडा मौसम था, लेकिन अब गर्मी स्टार्ट हो गई है। शायद शुरू के 2 अशरों में मैं घर पर थी और गर्मी का इतना अंदाज़ा नहीं था और इतना काम भी नहीं करते थे। अब तो हम काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बाहर मार्केट्स के भी चक्कर लग रहे हैं और मेंटेनेंस की वजह से लोड शेडिंग भी हो रही है क्योंकि अभी ईद की वजह से बिल्कुल भी लाइट नहीं जाएगी, तो इसकी वजह से थोड़ा मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को
पाकिस्तान को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।